हेलो। माय नेम इज निखिल। मैं आप सभी को पेन टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ आज के इस लेक्चर में मेटास्प्लॉइटेबल 2 के ऊपर। सबसे पहले हम ये चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ कि पेन टेस्टिंग होती क्या है। पेन टेस्टिंग, तो इसका ब्रश साइज थोड़ा सा ज्यादा करते थिकनेस। एक पेन टेस्टिंग यूजुअली कॉल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। जो पेन टेस्टिंग को इज सिमुलेटेड साइबर अटैक परफॉर्म्ड एज ए कंप्यूटर। साइबर अटैक को परफॉर्म करता है किसी भी कंप्यूटर के ऊपर। इसका सिस्टम, नेटवर्क, एप्लीकेशन और डिवाइस फाइंड आउट सिक्योरिटी वीकनेस, ये फाइंड आउट सिक्योरिटी वीकनेस फाइंड आउट करता है बिफोर रियल अटैक टू। रियल अटैक होने के बदले सिक्योरिटी फाइंड आउट करता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो हमें सबसे पहले पेनिट्रेशन करने के लिए दो चीजें लगेंगी। तो कौन सी दो चीजें लगेंगी मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। तो हमें एक पहली एक मेटास्प्लॉइटेबल टू लेंगे हम। क्या यार, इसकी थिकनेस क्यों कम हो रही है समझ। एक मेटास्प्लॉइटेबल टू लेंगे और एक हम लेंगे काली लिनक्स जो अटैकर मशीन होगी। तो हम काली लिनक्स का यूज करके हम मेटास्प्लॉइटेबल टू के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे। हम काली लिनक्स का उपयोग करके हम मेटास्प्लॉइटेबल टू के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे और उसके अंदर के वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि हम तो ये ऐसे बहुत जगह सिखाया गया है कि प्रैक्टिकली कोई नहीं सिखाता, तो मैं आप सभी को प्रैक्टिकली वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगी। तो दो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम लगेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक काली मशीन और एक मेटास्प्लॉइटेबल टू। तो मेटास्प्लॉइटेबल टू स्टार्ट करते हैं हम। कमांड देंगे पहली, इसका आईपी एड्रेस पता कर देते हैं हम। मैं सबसे पहले किसी भी सिस्टम को पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए उसके सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे ही किसी सिस्टम को आप हैक नहीं कर सकते। तो इसकी इंफॉर्मेशन हम इसका आईपी एड्रेस पता कर देते हैं। पता करते हैं आई कॉन्फ़िग। तो हमें इसका आईपी एड्रेस पता चल गया है। तो 10 पॉइंट आईपी एड्रेस कहाँ पर होता है मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पर होता है ये आईपी एड्रेस यार। ये देखिए, इंटरनेट आईपी एड्रेस 10 पॉइंट, ये इसका आईपी एड्रेस है। और ये इंटरनेट लोकल क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं, जाने दो। इतना ज्यादा क्यों, हमें सिर्फ आईपी एड्रेस पता करना है। तो ये हमारा इंटरनेट का आईपी एड्रेस यहाँ पर होता है, ये आईपी एड्रेस यहाँ पर है। तो हमें इस आईपी एड्रेस का यूज करके अटैक करने वाली इस सिस्टम पर। तो सेकंड जो सिस्टम होती है वो कॉली लिनक्स, जो हम अटैक सिस्टम के नाम देंगे इसको।
तो सबसे पहले किसी भी सिस्टम के ऊपर अटैक करने के लिए आपको जो लगेगा, वो सिस्टम ऑन है या नहीं, कैसे पता करेंगे? तो हम उसके लिए एक फर्स्ट कमांड होती है, उस कमांड का नाम पिंग, और वहाँ का IP एड्रेस हम यहाँ पर डाल देंगे। इससे होता क्या है कि ये सिस्टम ऑन है या नहीं, इससे पता चलता है। आपके आगे इधर इसके आगे अगर आपको TTL 255 ऐसा कुछ भी लिखा आ रहा है और ये कंटिन्यूअसली रन होता जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी सिस्टम वो सिस्टम ऑन है। तो हमें इसे कंट्रोल सी करके इसे क्लियर कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। और उसके बाद हम पहली तो इंफॉर्मेशन निकाल ली कि ये सिस्टम ऑन है या नहीं। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? तो उसके दरवाजे जो होते हैं, हम उसे जो ओपन, हम कहाँ कहाँ से अंदर घुस सकते हैं, इस नेटवर्क को स्कैन करके हम पता कर सकते हैं कि आप कहाँ से अंदर घुस सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा? तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से दरवाजे ओपन है हमारे लिए। तो मेटास्प्लॉइटेबल सिस्टम जो है वो वर्नेबल सिस्टम है, तो इस वर्नेबल सिस्टम में इसलिए सभी दरवाजे उसके ओपन ही होंगे, या बहुत सारे दरवाजे ओपन। ये वन डे पर प्रैक्टिस के लिए सिस्टम बनाए। तो हमें सबसे पहले उसके दरवाजे कैसे ओपन है ये देखने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सेकंड कमांड डालनी पड़ेगी। उस कमांड का नाम है nmap -S IP एड्रेस टाइप कर दीजिए यहाँ पर 238.4। तो ये हमें स्कैनिंग करके देगा कि आप किस तरीके से nmap करके किसी भी सिस्टम की पोर्ट ओपन कर सकते हैं। तो nmap करके आप यहाँ पर टाइप कर देंगे तो ये आगे वाले सिस्टम के जो वनरेबिलिटीज है हमें फाइंड आउट करके देगा, क्यों? हमें डोर फाइंड आउट करके देगा, हम किस दरवाजे से अंदर जा सकते हैं या कौन सा दरवाजा हमारे लिए खुला है, ये सिस्टम आपको बता दे। तो यानी इसने बता दिया कि हमें टोटल पर 20 पॉइंट इतना टाइम, ये हमें पूरे दरवाजे जो है ओपन है, पूरे ओपन, मतलब पूरे मतलब ये देखिए 21 TCP ये ओपन है। इसके ऊपर क्या चल रहा है? FTP सर्विस चल रही है, इसका वर्जन बता दिया है। 22 भी ओपन है, उसके ओपन इसके ऊपर कौन सी सर्विस चल रही है? SSH नाम की सर्विस चल रही है, तो इसका वर्जन भी दे दिया है। तो उसके बाद हम 23 भी ओपन है, टेलनेट है, टेलनेट एक्स ये भी ओपन है। उसके बाद 25 TCP SMTP ये भी ओपन है। उसके बाद 53 TCP, ये सब जितने भी हम हमें ये फाइंड आउट करके देता है दरवाजे ओपन कौन कौन सा है। तो हम सबसे पहले हम उसके अंदर जो फर्स्ट दरवाजा है 21 पोर्ट के अंदर, हम उसके देखेंगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो उसके लिए हमें काली क्या बोल रहा है, हाँ पासवर्ड जल्दी में हो जाता है। तो हमें एक रॉन्ग पासवर्ड डालने के बाद ये रूट जो है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हम मेटास्प्लॉइटेबल को ऑन करेंगे। जब आप MSF कंसोल ये कमांड डालेंगे उसके बाद अपन एंटर करेंगे तो आपको मेटास्प्लॉइटेबल ऑन होता हुआ है दिखेंगे। या हमें किसी की अच्छी लगती है तो इसे क्लियर कर देते हैं, हम क्लियर कर देंगे। तो हमें कौन सा दरवाजा हमें फाइंड आउट करना है? तो 21 TCP जो है उसे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेटास्प्लॉइट का होगा सर्च, सर्च उसका वर्जन डालिए, VSFT 2.3.4 इधर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर।
ये हमें 21 TCP ओपन है, इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, तो हम सर्च करेंगे इसे। तो सर्च करने के बाद ये इसका बैकडोर ओपन करके दिया है, तो उसके हमें बैकडोर ओपन करके दिया है, तो इसे बैकडोर को यूज करेंगे हम। यूज जीरो। जीरो मतलब इसका स्टेट है, ये जीरो यहाँ पर है। यूज जीरो करेंगे और अंतर करेंगे तो इसके बैकडोर को ओपन कर देगा ये क्या बोल रहा है? नो पेलोड कॉन्फ़िगरेटेड। म्हणजे पेलोड हमें करे, हमें अभी तो पेलोड की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसे स्किप कर देते हैं। तो क्लियर कर देंगे हम, शो ऑप्शंस कर देंगे हम, शो ऑप्शंस। उसके बाद हमें ये बैकडोर पे लेके गया है। ये बैकडोर मतलब क्या होता है? जो बैक साइड का दरवाजा होता है जिसके अंदर से हम एंटर कर सकते हैं। मतलब हमने हमने एक घर बनाया, उसके अंदर हमने दूसरा भी दरवाजा होता है। किसी घर को, एक बड़े दर घर को अगर आप देखेंगे तो आपको दो तरीके से दरार है। एक बैक डोर होता है कि आप वहां से निकल सकते हैं, और एक मेन डोर होता है। तो हमें इस सिस्टम के अंदर के बैक डोर के अंदर ये देखे गए। तो यहाँ पर हम बैक डोर के अंदर से हमें कौन कौन से वेज है हम जाने, तो यहाँ हमें शो ऑप्शन करके और दिखा दी जाए। तो हमें ये बोल रहा है हमें रोस्ट कर, रोस्ट दे दो, हम आपको वहां तक लेके जाएंगे। तो रोस्ट दे देंगे हम इसको, राइट। तो हमें, अभी भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि हमें रोस्ट सेट करने से पहले हम एक ऑन नहीं किया है, तो ऑन करके देख, ऑन करेंगे sudo systemctl स्टेटस। हमें स्टेटस नहीं, ये डीएक्टिव होगा। एक्टिव है मतलब ये systemctl हमारा एक्टिव है, हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये इनेबल है, ये पता नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये हमें रोस्ट देंगे, हमको इसके क्या देंगे? RHOST। और हमारा जो टारगेट का आईपी है वो दे देंगे। टारगेट का आईपी क्या है? 239.238.4। देखते हैं एक दो बार फिर से। ये ठीक है, वही है। जब उसको इसको एंटर कर देंगे तो ये रोस्ट करने, और इसको हम एक्सप्लॉइट कर देंगे। एक्सप्लॉइट मतलब रन, एक्सप्लॉइट। तो ये रन करने के बाद कुछ 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 दिखाई दे रहा है। ये यूजर आईडी अनलॉक्ड कर दिया है, बैकडोर सर्विस हैज बीन स्पो हैंडलिंग कर दिया है इसने, कॉमन सेल को, एक सेल को ओपन कर दिया है। और हम यहाँ पर एलएस करेंगे तो हमें पूरी उस सिस्टम के अंदर जितनी भी फॉयर एक्टिव है ये हमें शो कर देंगी। देखना चाहते हैं तो हम मेटास्प्लॉइट टेबल में अंदर जाएंगे और यहाँ पर एलएस कमांड डालें, तो वर्नेबल है बता रहा है मतलब ये हैक हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कमांड डाल देता हूँ, कौन सी? PWD। यहाँ पर PW साइड में कर देता हूँ पहले। तो हम PW कमांड डालने के बाद हम कहाँ पर चेक करेंगे? उसके लिए AMI कमांड है। तो हम रूट फोल्डर के अंदर है, तो फिलहाल के लिए हम कोड तो ओपन कर लिया है, इसके अंदर के फाइल वर्नेबल कर दिए। तो हम इसे क्लियर कर देते हैं और यहाँ से एग्जिट आते हैं। और उसके बाद ये exit आते हैं, और इसे क्लियर कर देंगे हम। फिर से MS
एम एस कंसोल चला देंगे, और हम सेकंड वाला पोर्ट जो है, कौन सा वाला पोर्ट, सेकंड वाला कौन सा है, 22 जो ओपन है, इसके ऊपर क्या क्या चल रहा है हम यहाँ से देखेंगे। तो पहले के अंदर में केवल मैं ये पहले क्लियर कर देता हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता है। उसके अंदर जाने के बाद हम सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करना है, तो 22 पोर्ट। तो हम यहाँ पर सर्च, और यहाँ पर ये ज़्यादा नाम लिखने की वजह से मैं सर्विस का ही नाम लिख देता हूँ। जैसे हमें किसका लॉगिन पेज ढूंढना है, तो लॉगिन, और हम यहाँ पर लिखने के बाद हम दो रास्ते बता देगा। तो हम 01 रास्ता यूज करेंगे, यूज वन। जब हम यूज वन करेंगे तो इसके बैकडोर, ठीक है, तो हम इसे क्लियर कर देंगे, पहले क्लियर नहीं करेंगे, जाने दो। शो ऑप्शंस, हम ऑप्शंस देखेंगे बैकडोर के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस है। तो हमें ये बोल रहा है कि एक फाइल नेम दे दीजिए, फाइल दे दीजिए, एक यूजर फाइल और एक पास फाइल दे दीजिए, और उसके बाद रोस्ट टिक दे दीजिए। तो हमें ये पास फाइल का दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम देखते हैं पहले, हमें रेस्ट रोस्ट कर देते हैं, RHOSTS, STS। यार, सेट रखना भूल गया मैं, सेट करना भूल गया इसे, सेटिंग करना पड़ेगा ना किसकी ना किसकी। RHOSTS, उसके बाद हमें टारगेट आईपी देना है, 239.238.4, और ये एंटर कर देंगे, ये रोस्ट कर दिया। हम इसे एक टेक्स्ट फाइल देंगे, एक टेक्स्ट फाइल मैंने बनाई, इसके अंदर आपको जितने जितने यूजर नेम पता है आपको डाल। यहाँ पर देखो मैंने ये यूजर नेम डाले, यहाँ पर ये यूजर नाम डाले। तो मैं ये फाइल जो है उसको, इस फाइल का पाथ देने वाला हूँ। तो इसे पाथ देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट यूजर फाइल, यूजर हाइफन फाइल, यहाँ पर होम डायरेक्टरी के अंदर है हम, कहाँ पर काली के अंदर है। उसके बाद डेस्कटॉप पर हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप, और यहाँ पर हाइफन, और एक फोल्डर का नाम दे देंगे यूजर अंडरस्कोर यूजर डॉट टी एक्स टी। हम फिर से चेक कर देते नाम यही है क्या, यूजर डॉट टी एक्स टी, यही है। और हम इसे इंटर कर देते हैं, तो ये भी दे दिया। उसके बाद हम सेट पास फाइल, इसे भी हम डायरेक्टरी देते हैं वो काली, हमारी फाइल जहाँ पर है वही डायरेक्टरी देना चाहिए। मेरे डेस्कटॉप पर है, इसलिए मैं डेस्कटॉप की डायरेक्टरी दे रहा हूँ, डेस्कटॉप पास डॉट टी एक्स टी। इसे करने के बाद ये क्या बोल रहा है, अननोन डेटाबेस ऑप्शन पास फाइल, यहाँ पर डेटाबेस ऑप्शन ही नहीं शो हो रहा है बोल रहा है। तो हमें डेटाबेस, हमें यूजर फाइल देने को बोला था, तो हम इसे रन कर देते हैं, एक्सप्लॉइट कॉल स्टैक एक्सिलरी एनो की पाथ प्रोवाइड्स, हम इसे क्लियर कर देंगे, और हम यहाँ पर भी एक सीट ले लेंगे।
हम जैसे यहाँ पर वर्ड नहीं बना 500, उसके बाद हम एंटर करेंगे यहाँ पर। हम थर्ड वाली जो है वो चेक करेंगे, थर्ड वाली कौन सी है, तो टेलनेट की है, तो टेलनेट लॉगिन। तो हम इसे क्लियर कर देते हैं। तो सर्च, सर्च, यार ऐसे क्यों चल रहा है ये, सर्च टेलनेट पर लॉगिन, यहाँ पर एंटर कर देंगे तो हमें टेलनेट लॉगिन हमें यूज करना है, बैकडोर से ओपन कर देगा। उसके बाद हमें एक यूज वन करना है, वन। ये हमें बैकडोर में लेके गया, शो ऑप्शंस, शो ऑप्शंस, शो ऑप्शंस, इसी कौन कौन से ऑप्शन है, स्पेलिंग रॉन्ग का दिया है ऑप्शन। ये हमें बोल रहा है कि यूजर फाइल दे दीजिए, यूजर फाइल दे दीजिए, तो उसके बाद एक पास फाइल दे दीजिए और एक रोस्ट दे दीजिए। तो हम दे देते हैं इसे, तो सेट आर एच ओ एस टी एस, आर एच ओ एस टी एस, यहाँ पर आईपी दे देते 239.38.4, ये ले लिया। उसके बाद हम सेट यूजर फाइल, यहाँ पर उसका डायरेक्टरी देते हैं होम, काली, उसके बाद डेस्कटॉप, उसके बाद यूजर, हम टीएक्सटी फाइल दे देंगे, टीएक्सटी यूजर डॉट टीएक्सटी, टीएक्सटी ये भी ले लिया। उसके बाद सेट पास फाइल होम, काली, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, उसके बाद हम पासवर्ड की फाइल के पाथ दे देंगे यहाँ पर टीएक्सटी, ये भी ले लिया। तो उसके बाद हम इसे एक्सप्लॉइट कर देंगे, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट, ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये इनकरेक्ट, ये सभी जो पहले पासवर्ड दे रहे लॉगिन करके देख रहा है, सभी पासवर्ड लॉगिन करके देख रहा है कि ये कौन सा करेक्ट है। तो ये सभी अभी इनकरेक्ट दिखा रहे हैं, ये करेक्ट पासवर्ड लाके हमें, ये चेक कर रहा है कि सभी पासवर्ड वो जो, ये दूसरे सिस्टम के ऊपर चेक कर रहा है ये पासवर्ड। ये देखिए, ये देखिए हमें लॉगिन सक्सेसफुली लाके दे देगा, यहाँ पर है, ये देखिए ये सक्सेसफुली लॉगिन कर दिया, या अनदर सिस्टम के अंदर, या अनदर सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन कर दिया है। तो ये इसके अंदर हमें लॉगिन सक्सेसफुली कर दिया है, लॉगिन कर दिया है, जन दीजिए, क्लियर कर देते हैं।
ये देखिए, ये अनदर सिस्टम में लॉगिन कर दिया है। एमएसएफ एडमिन, इसका पासवर्ड भी दिया है, एमएसएफ एडमिन पासवर्ड है, यूजर नेम एमएसएफ एडमिन, दोनों भी एक ही है। उसके बाद इसने होस्ट को स्कैन किया है। यहाँ पर हम एलएस कमांड डालेंगे। एलएस कमांड टाइप करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, PWD रूट के अंदर है, रूट फोल्डर के अंदर है, उसी फोल्डर में PWD डाल के यहाँ पर PWD, यहाँ पर होम एमएसएफ एडमिन, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, रूट फोल्डर के अंदर ये लॉगिन कर दिया है, कि सिस्टम को लॉगिन कर दिया है के अंदर। IF कॉन्फ़िग करके इसका आईपी एड्रेस से हमें पता चलेगा। IF कॉन्फ़िग, देखिए, ये 10 डॉट, हमारे कौन सा यार, ऐसे क्यों कर दिया इसने, हमारा आईपी बता रहा है। तो हमने टेलनेट लॉगिन लॉगिन कर दिया। उसके बाद ऑप्शन, ऑप्शन, हमने दे दिया पासवर्ड, पहले पूछ कर क्या होगा, हमने दे दिया।